फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी तक आप विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हो और विंडोज़ 10 में आप इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हो आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट शेयर करने के बाद, और आप देख पा रहे हो कि कुछ ही टाइम में लगभग 5 मिनट्स में आपके मोबाइल में जितना सारा इंटरनेट डाटा है ना वो ख़त्म हो जा रहा है। सिर्फ 5 मिनट ले रहे हैं। इसके लिए आपका विंडोज़ 10 में कुछ सेटिंग करने के बाद आप आपका नेट डाटा जितना सारा कंज्यूम हो रहा है ना कम करा सकते हो विंडोज़ 10 में कुछ सेटिंग करने के बाद। तो क्या कुछ सेटिंग आपको विंडोज़ 10 के साथ करना होगा, मैं यहाँ पर एक एक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, देख पा रहे हो यहाँ पर मैं मेरा लैपटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 का कुछ सेटिंग दिखा रहा हूँ। फर्स्ट जो आपको करना होगा, स्टार्ट ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर देखो नेटवर्क इंटरनेट जो पर है ना यहाँ पर क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जहाँ पर से नेट कनेक्शन ऑन है वाईफाई जरिए यहाँ पर दिखाई देगा, वहाँ पर जस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पर आपको नीचे जाके यहाँ पर मीटर कनेक्शन जो है ना इसको ऑन कर लो। हमेशा इसको ऑन करके रखो मीटर कनेक्शन को। उसके बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकेंड जो मेथड आपको करना होगा विंडोज़ 10 में वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको पहले स्टार्ट ऑप्शन में फिर से चले जाओ, और जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो फिर से आपको सेटिंग में जाना होगा, और उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइवेसी है ना यहाँ पर क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद प्राइवेसी में आपको जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके आप देखो यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप्स, जो बैकग्राउंड ऐप्स होता है इसको ऑफ करना होगा। जो ऐप्स आपको नेसेसरी नहीं है ना उस ऐप्स को आपको ऑफ करना होगा। देखो यहाँ पर एक एक करके मैं ऑफ कर दूँ। 3D व्यूअर मुझे नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दिया। अलार्म क्लॉक मुझे नहीं चाहिए, कैलकुलेटर मुझे नहीं चाहिए, कैमरा चाहिए, कॉर्टेनर नहीं चाहिए, और फीडबैक हाफ इसको नहीं चाहिए। वो जितना सारा कुछ आपको चाहिए आप रख सकते हो, और बाकी बात आप ऑफ कर सकते हो, नहीं तो नेट कनेक्शन सारा कुछ नहीं लेगा। और इसको ऑफ कर लो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रख दो, वन नोट इसको ऑफ, इसको भी ऑफ करो। 3D मुझे नहीं चाहिए, पीपल फोटो जो कुछ है, स्काइप भी मुझे नहीं चाहिए, ये सारा कुछ को ऑफ कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको कंज्यूम कर लेगा ये सारा कुछ। तो वॉइस वेदर विंडोज सिक्योरिटी जो है ना, लास्ट देखो यहाँ पर वॉइस विंडोज सिक्योरिटी को हमेशा ऑन करके रखो, विंडोज सिक्योरिटी को हमेशा ऑन करके रखो, और एक्सबॉक्स इसको नेट को ऑफ कर दो पूरी तरह से। इस मेथड से आप बहुत डेटा को कंज्यूम होने से बचा सकते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये मेरा सेकंड मेथड था, और थर्ड मेथड जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ अच्छी तरह से देखना। थर्ड मेथड में मुझे क्या कुछ करना होगा, ये सर्च ऑप्शन में आपको लिखना होगा। सर्च ऑप्शन में आपको लिखना होगा यहाँ पर SERV सर्विस। देखो यहाँ पर सर्विस आ गया, सर्विस यहाँ पर सर्च करना होगा, सर्विस में क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। वहाँ पर देखो विंडोज़ अपडेट जो है ना, विंडोज़ अपडेट में क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फास्ट आपको स्टॉप करना होगा, इसको फास्ट आप स्टॉप कर लो। स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद डिसेबल कर लो, डिसेबल अप्लाई नो के। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर डिसेबल ऐसे करके डिसेबल स्टेटस टाइप में डिसेबल वो दिखाएगा, वो ऐसे करके काम करेगा। अगर स्टेटस टाइप्स में डिसेबल दिखाता है तो वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप विंडोज़ अपडेट को पूरी तरह से डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए इसके बाद फोर्थ मेथड में मैं जो बोलने वाला हूँ अच्छी तरह से देखना। सर्च ऑप्शन में चले जाओ, और कंट्रोल पैनल यहाँ पर देखो, कंट्रोल पैनल देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया ऊपर में कंट्रोल पैनल, उसमें कुछ काम करना होगा मुझे। देखो यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ रहा है विंडोज़ 10 पे, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर स्मॉल ऐसे करके आ सकता है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज में क्लिक करने के बाद स्मॉल आइकन में जाता हूँ। उसके बाद देखो विंडोज़ डिफेंडर और फेयरवेल, विंडोज़ डिफेंडर फेयरवेल को इसको क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग इसको क्लिक कर लो, और नोटिफाई इसको हमेशा टिक मार्क को हटा दो, उसके बाद ऑफ कर लो। टिक मार्क को हटा दो, ऑफ कर लो, दो को टिक मार्क हटा दो, बॉक्स को उसको ऑफ कर लो, ओके कर लो। इसको मुझे ऑफ करना होगा क्योंकि विंडोज़ का जो अपडेट है अपडेट नहीं होगा, और आपका ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेगा नेट। और फिफ्थ मेथड जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ अच्छी तरह से देखना, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए स्टार्ट ऑप्शन चले जाओ और सेटिंग में चले जाओ, फिर से स्टार्ट ऑप्शन और सेटिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा अकाउंट, जो आपका अकाउंट है ना, अकाउंट में चले जाओ, और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखो यहाँ पर सिंक योर सेटिंग, यहाँ पर देखो ये इसको क्लिक कर लो, और इसको हमेशा जितना सारा ऑप्शन है इसको ऑफ करके रखो, हमेशा ऑफ करके रखो। अगर ये ऑन होता है तो ये इसको ऑफ करके रखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेटा ले लेगा। विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ करते हो, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो, ये सारा कुछ था मेरा विंडोज़ 10 का। और सिक्स मेथड, इस मेथड में आप यहाँ पर देख सकते हो, इस मेथड में मुझे क्या कुछ करना होगा। इसके लिए स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ, स्टार्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप जितना सारा ऐप्स है ना राइट क्लिक करो, देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो और मोर और टर्न लाइव
टाइटल ऑफ, इसको ऑफ कर लो। देखो यहाँ पर अनइंस्टॉल मत करना, मोर में जाके टाइल ऑफ, इसको ऑफ कर लो हमेशा मोर में जाके। अगर मोर दिखाता है तो मोर, जितना सारा ऐप्स जब खुला हुआ रहता है डेस्कटॉप में, ये सारा कुछ नेट लेता है। देखो यहाँ पर मूवीज एंड टीवीज में मोर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर लाइव, इसको हमेशा ऑफ कर दो। मोर ऑप्शन में जाने के बाद टर्न लाइव, इसको ऑफ कर दो हमेशा। मोर, अगर मोर ऑप्शन पाते हो तो वहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर टर्न लाइव टाइल ऑफ, यहाँ पर ऑफ कर दो इसको। देखो यहाँ पर मोर ऑप्शन जाके सबको मैं ऑफ कर दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेटा लेता है ये अगर डेस्कटॉप में ऑन होता है तो। और 7 मेथड जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ अच्छी तरह से देखना है इसको। स्टार्ट ऑप्शन चले जाओ, स्टार्ट ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कुछ अगर ऐप सब लोड करते हो ना ऑटोमेटिक अपडेट होता है, तो उस ऐप्स को भी मुझे अपडेट को ऑफ करना है। इसके लिए देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखो 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना, इस 3 डॉट में जाकर सेटिंग में चले जाओ। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, इसको ऑफ कर दो। जो जितनी 3 है यहाँ पर 3 को भी ऑफ कर दो, नहीं तो ऑटोमेटिक ये अपडेट होता है। आपका ऐप्स जो जितना सारा ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो वो सारा कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होता है। इसको अगर ऑन करते हो तो इसको ऑफ करके रखो। और 8 मेथड में यहाँ पर बोलने वाला हूँ, अच्छी तरह से देखना। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन जाने के बाद सेटिंग में चले जाओ फिर से, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट एंड सिक्योरिटी में चले जाओ, और विंडोज़ अपडेट में चले जाओ। विंडोज़ अपडेट में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद इसको हमेशा ऑफ करके रखो। एडवांस ऑप्शन में जितना सारा कुछ है ना, इसको हमेशा ऑफ करके रखो। हो सकता है ये ऑन है आपको पीसी में, इसको ऑफ करके रखो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या कुछ करना होगा। नेक्स्ट जो मेथड में यहाँ पर बोल रहा हूँ 9 मेथड में, इस मेथड में आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर में चले जाओ। टास्क बार में क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर में चले जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार्टअप दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर जो स्टार्ट होने के टाइम वो नेट लेता है, तो विंडोज डाउनलोड मैनेजर इसको एक करके क्लिक करने के बाद डिसेबल कर दो। देखो यहाँ पर इनेबल ऐसे करके है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिसेबल कर दो। देखो यहाँ पर डिसेबल कर दिया। स्टेटस यहाँ पर सारा कुछ डिसेबल है। और निविडिया, सिर्फ निविडिया आपका ग्राफिक्स ड्राइवर आप ऑन कर सकते हो, और बाकी बात छोड़ के सारा कुछ को आप डिसेबल कर दो, पूरी तरह से डिसेबल कर दो। अगर आपका विंडोज 10 के साथ ये सारा कुछ मेथड को आप कर लिया ना, उसके बाद आप देख सकते हो कि 500 MB डेटा, सिर्फ MB डेटा आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ ऑफिशियली काम करते हो वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाया कि अगर आपका विंडोज 10 बहुत ज़्यादा इंटरनेट डाटा ले रहा है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सारा कुछ मैं यहाँ पर देखने की कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, तो दोस्तों जरूर शेयर करना, क्योंकि वो भी फेस कर सकता है इस प्रॉब्लम में। तो अगर इस चैनल कनेक्टिंग न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नौजवान वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैंने अपना वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचेगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।